Our question is, a mixture of FeO and Fe2O3 is reacted with acidified KMnO4 solution having a concentration of 0.02278 m, 100 ml of which was used. The solution was then titrated with zinc dust, which converted Fe triple positive of the solution to Fe double positive. The Fe double positive required 1000 ml of 0.13 m K2Cr2O7 solution. Find the परसेंटेज ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। इसमें मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिख रखी हैं, चलो मैं उन पर बाद में जाता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ हमारे पास दो चीजें हैं। वो क्या क्या है? एक है हमारे पास FeO और एक है हमारे पास Fe2O3। ये ना FeO और Fe2O3। तो समझना ध्यान से, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास FeO है और Fe2O3 है। इन दोनों के कुछ मिलीमोल्स होंगे। मान लीजिए इसके मिलीमोल्स A है, इसके मिलीमोल्स B हैं। तो यहां अगर देखो Fe2O3 में जो Fe है वो एक्चुअली Fe ट्रिपल पॉजिटिव है। तो एक्चुअल में इस कंटेनर में अगर आपसे पूछा जाए कि Fe ट्रिपल पॉजिटिव कितना है, तो आपका आंसर होगा Fe ट्रिपल पॉजिटिव 2B है, 2B मिलीमोल्स। और Fe डबल पॉजिटिव कितना है? A मिलीमोल्स। तो यहां अभी आप ध्यान से देखो, A मिलीमोल्स FeO है और B मिलीमोल्स Fe2O3 है। मैंने लिखा हुआ है लेट द मिलीमोल्स ऑफ FeO इक्वल टू A एंड Fe2O3 इक्वल टू B। इसमें इसका n फैक्टर होगा 1 और इसका n फैक्टर होगा 5, क्योंकि यहां पर Mn +2 में कन्वर्ट हो रहा है +7 से। इसके मिलीमोल्स है A, लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इसमें Fe पहले से ट्रिपल पॉजिटिव है, तो इसका और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर 1 इंटू A इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeO इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। मिली इक्विवेलेंट का टर्म होता है n फैक्टर इंटू मिलीमोल्स इक्वल टू 5 इंटू इसका n फैक्टर हो गया। मोलैरिटी कितनी दी हुई है इसकी? 0.2278, 0.2278 एंड वॉल्यूम इज गिवन 100 ml। यहां से हमारे पास A की कुछ वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लो। मान लीजिए A की वैल्यू x आ गई, x मिलीमोल। ध्यान रखना, जो भी आप कैलकुलेट करें, मैंने यहां पर कैलकुलेट नहीं किया हुआ है इसको। A मिलीमोल आ गया। अब A आपके पास वैल्यू आ गई। इन्होंने जो बोला आगे वो ये कि जितना भी इसके अंदर अब Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, भाई FeO से भी क्या बन गया? अल्टीमेटली Fe ट्रिपल पॉजिटिव बन गया। तो अब कंटेनर में टोटल Fe ट्रिपल पॉजिटिव कितना है? पहले से Fe2O3 के अंदर Fe ट्रिपल पॉजिटिव था, वो था 2B, और FeO से Fe ट्रिपल पॉजिटिव बन गया, वो कितना बन गया? A। यानी अब इस कंटेनर में टोटल Fe ट्रिपल पॉजिटिव है A प्लस 2B, A प्लस 2B। तो इन्होंने बोला कि जो Fe ट्रिपल पॉजिटिव है वो पूरा पूरा जिंक डस्ट को यूज करके Fe ट्रिपल पॉजिटिव से किसमें कन्वर्ट हो गया? Fe डबल पॉजिटिव में। तो देखो Fe ट्रिपल पॉजिटिव जिसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? A प्लस 2B, और ये कन्वर्ट हो गया Fe डबल पॉजिटिव में। तो Fe डबल पॉजिटिव की हमारे पास कितना आ गया? A प्लस 2B। चलो मैं कलर बदल देता हूं यहां पर, ये हमारे पास आ गया A प्लस 2B। ध्यान रखना, यानी अब हमारे पास जो आगे हमें Fe डबल पॉजिटिव यूज करना है या Fe ट्रिपल पॉजिटिव यूज करना है, वो A प्लस 2B यूज होगा। तो आप देखो यहां पर ये Fe डबल पॉजिटिव कितना है हमारे पास? A प्लस 2B। इसका रिएक्शन हुआ K2Cr2O7 से, और इसमें बताया गया K2Cr2O7, देखो यहां पर लिखा हुआ है Fe डबल पॉजिटिव रिक्वायर्ड 1000 ml ऑफ 0.13 m K2Cr2O7। तो Fe डबल पॉजिटिव है, K2Cr2O7 से रिएक्शन कर रहा है। इसका n फैक्टर हमारे पास कितना है? 1, क्योंकि Fe डबल पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, Cr ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। यहाँ Cr ट्रिपल 6 पॉजिटिव है, तो 6 पॉजिटिव से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका n फैक्टर यहाँ पर कितना है? 6। अब आप देखो इसको हम लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe डबल पॉजिटिव इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। तो आप यहां पर लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है मिली इक्विवेलेंट मतलब कितना n फैक्टर हमारे पास इसमें? देख लो 1 FeO का इनटू Fe डबल पॉजिटिव के मिलीमोल्स कितने हैं? तो देखो येलो कलर में लिखा हुआ है A प्लस 2B, तो हम लिखेंगे A प्लस 2B इक्वल टू इसका डेटा मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, यानी हम लिखेंगे यहां पर 6 इंटू,
अब इसका डेटा ध्यान से देख लो, कितना दिया हुआ है 0.13 इंटू 1000। ये हमारे पास टोटल डेटा रहेगा। ए की वैल्यू यहां पर हम निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, जो मैंने बोला था ए इक्वल टू एक्स मिलीमोल। तो आप ए की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आपको यहां से बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आपको 2b इज इक्वल टू कितना डेटा मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास 7.78 इंटू 1000। देखो 13 6 78 इंटू 1000 जब आप यूज करेंगे टोटल वैल्यू आ जाएगी 780 मिलीमोल्स माइनस ए लिखा था। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, आप देखो ये पूरा डेटा आप यहां पर रख सकते हैं, यानी आप यहां लिख सकते थे 5 इंटू 22.78, ये डेटा ए का था। यहां से आप 2b यानी b इक्वल टू आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ए के मिलीमोल्स मिल गए और बी के मिलीमोल्स मिल गए। मिलीमोल्स को आप मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद चलिए यहां पर मैं बता देता हूं, सपोज ये मान लीजिए आपके पास y मिलीमोल्स आ गया, y मिलीमोल। अब मैंने ये कहा कि आपके पास a के मिलीमोल मिल गए, b के मिलीमोल मिल गए। a के मिलीमोल मैंने x लिखे हुए, b के y लिखे हुए हैं। आपको पूछा गया है परसेंटेज ऑफ FeO एंड Fe2O3। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का वेट निकालो। वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ FeO इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास x इंटू x की जगह आप यहां पर a की वैल्यू डाल दो तब भी चलेगा, a इंटू 10 टू द पावर -3 क्योंकि आपने मोल्स में कन्वर्ट किया, इंटू FeO का मोलर मास 56 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56 प्लस 16 करके देखो 56 प्लस 16 ये हो गया हमारे पास 72। तो आप यहां पर 72 का इंटू करोगे, ये आपके पास FeO का मास आ गया। अब वेट ऑफ Fe2O3 कितना हो गया, बिल्कुल ऐसे Fe2O3, तो यहां पर b मिलीमोल्स थे इंटू 10 टू द पावर -3 जिससे मोल्स हो गया। अब Fe2O3 का मैं मोलर मास ऐड करके नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आप कर लेना, आंसर आ जाएगा इंटू 160। ये टोटल वेट आ गया। अब टोटल वेट आप देखो यहां पर, टोटल वेट इसको करके देखो कितना वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू मान लीजिए Z आ गई। अब आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ FeO निकालना है सपोज। तो आपको अगर परसेंटेज ऑफ FeO कैलकुलेट करनी है तो आप यहां लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ FeO, वेट परसेंट ऑफ FeO। इसका वेट कितना था, वेट ऑफ FeO डिवाइडेड बाय टोटल वेट Z इंटू 100। इसी टाइप से आप परसेंटेज ऑफ Fe2O3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं।